ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीपल में बसते हैं देव सभी, ऐसा शास्त्र बताएं। अमावस्या के दिन जो पूजे, सुख समृद्धि घर आए। अमावस्या के दिन अमावस्या की कथा सुनने मात्र से आपको सुख की प्राप्ति होगी। कथा को पूर्ण विश्वास के साथ और सच्ची निष्ठा के साथ पूरी सुने, ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। आइए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सभी खूब आनंद से जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और वह राजा से भी बहुत प्रेम करने वाली थी। दोस्तों, राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और सेठ की पत्नी में बहुत गहरी मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। साहूकार की पत्नी बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी। रोने की आवाज जब रानी ने सुनी तो उसने अपने पति से पूछा कि यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है और जो भी है वह क्यों रो रहा है। तब राजा ने कहा, सेठ का पुत्र मर गया है। तो सेठ की पत्नी अर्थात लड़के की माँ बहुत दुखी है। वह जोर जोर से विलाप कर रही है। तब रानी ने कहा कि दुख क्या होता है। उसने राजा से कहा, महाराज, वह क्यों रो रही है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को किस प्रकार समझाए कि दुख क्या होता है। रानी फिर से बोली। जब राजा ने रानी से कहा, जब तुम्हारा बेटा मरेगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दुख होता क्या है। तुम अपने बेटे को मार दो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि दुख होता क्या है। तब रानी ने क्या किया, अपने बेटे को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से बेटा किसी ढेर पर गिर गया और उसको खरोंच भी नहीं आई। तब रानी अपने राजकुमार को देखने नीचे आ रही थी तो उसने देखा उसका बेटा सामने से आ रहा है। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी उसके बेटे को खरोंच नहीं आई। रानी ने फिर राजा से पूछा, महाराज, दुख क्या होता है, बताइए ना। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राजा के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं भी युद्ध में अकेला ही लड़ाई लड़ने जाऊंगा, और जब मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। तब राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा अपने घर वापस आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है कि रानी को मैं कैसे एहसास करवाऊं कि इसको दुख का पता लग जाए। तब राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा माँ की यात्रा के लिए जाएंगे, तो तैयारी शुरू कर लो। वहां जाकर मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास जरूर होगा और तुम्हें पता लगेगा कि दुख होता क्या है। तब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर ली और आवश्यक सामान और भोजन सामग्री की तैयारी कर ली। तब उन्होंने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाशपति ने कहा कि सती, आज मैं कलयुग में तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। शिव जी ने बकरे का और पार्वती माता ने बकरी का रूप धारण कर लिया और वे दोनों एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वहां आई और रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा और कहा कि हम यहीं जलपान और विश्राम करके ही आगे बढ़ेंगे। तब राजा रानी ने वहां जलपान किया
और विश्राम किया। फिर राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के पास गया। बकरी के रूप को धारण किए हुए पार्वती माता ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, इस रानी को दुख देखना है तो वह किस प्रकार दुख देखेगी? इसे दुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? रानी ने बकरा बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए सुना। उसने सुना शिवजी माँ पार्वती से कह रहे थे कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। तब रानी ने उसकी बातें सुन ली। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी बातें जो शिव और पार्वती में हुई थी उन्हें बता दी। तब वे दोनों वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपनी प्रजा को अमावस्या के व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा, जो भी अमावस्या का व्रत करेगा उसे कभी भी कोई दुख उठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी मनुष्यों को हर अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा करता और कथा करता। भक्तों, यह व्रत जिस दिन शुक्रवार हो और अमावस्या हो उस दिन शुरू करें। शुक्रवार की अमावस्या को ही शुरू करके 21 अमावस्या व्रत करें। पहले 5 अमावस्या को गेहूं और लाल कपड़ा दान करें। गेहूं और लाल कपड़ा आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें और फिर अगली 5 अमावस्या मूंग दान करें और इसके अगली 5 अमावस्या को चने की दाल का दान करें और अगली 5 अमावस्या को मक्के का दान करें और 21वीं अमावस्या का व्रत हो उस दिन चावल का दान करें। दोस्तों, दान में जैसा रंग का अन्न होगा इसी रंग का वस्त्र भी दक्षिणा सहित दान करें। व्रत के दिन हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अमावस्या का व्रत करेगा, अमावस्या माता की कहानी सुनेगा, उसे अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से सदा के लिए सुख की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।